फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और अपने वादे के मुताबिक हम लोग आज महाराष्ट्र की ही भूमि पे हैं, पुण्य भूमि पे हैं, जहाँ पे आज ऐसे ऐसे लीडिंग पर्सनालिटीज़ से मुझे खुद मिलने का मौका मिला और आपको मिलाने का मौका मिला। आज हम ऐसे ही बहुत ही एक लीडिंग बच्चे से आपको मिलाने जा रहे हैं, जिनको मैं अपने सामने तो बच्चा ही बोलूँगी, और उन लोगों ने क्या कमाल कर रखा है। आज हम लोग मिलाने जा रहे हैं पीयूष मिश्रा से। और बच्चे को मैं अब सर तो नहीं बोलूँगी। पीयूष, मैं आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो अपने ज़ोर से अपना नाम बताइए लोगों को। पीयूष मिश्रा। दोस्तों बताना चाहूँगा गुड मॉर्निंग इंडिया। मेरा नाम पीयूष मिश्रा और इस इंडस्ट्री में करीब करीब 1 साल हो गया मैं प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहा हूँ। तो आप पीयूष, हम लोग गुड मॉर्निंग क्यों करते हैं? गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि गुड मोर अर्निंग। बिल्कुल। एक्चुअली गेट मोर अर्निंग, आपको ज़्यादा कमाना चाहिए। गुड मोर अर्निंग, आपको हमेशा दिन की तरह काम करना चाहिए। आप 10 तरह से उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसलिए शायद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैंने देखा, कोई गुड मॉर्निंग, कोई गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून नहीं कहता, सब हमेशा बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गेट मोर अर्निंग। तो ये बूस्टअप होना चाहिए भाई साहब, अपने दिल में ये जुनून होना चाहिए। तो पीयूष, मुझे ये बताइए कि आप इस इंडस्ट्री में आप आए कैसे? अभी तो आपके पढ़ने लिखने की उम्र थी, खेलने कूदने की उम्र थी, अभी तो मौज मस्ती की उम्र थी, तो यहाँ कैसे चले आए? कैसा होता है कि एक एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताया जाए तो जो मतलब ऑल ओवर इंडिया में जो सिस्टम चलता है जिसका नाम है नवोदय विद्यालय, तो उसका मैं स्टूडेंट हूँ। और बाय प्रोफेशन मतलब अगर देखा जाए तो 10th में अच्छे खासे परसेंटेज, 12th में अच्छे खासे परसेंटेज। एजुकेशन के बारे में बात किया जाए तो सब ठीक था, लेकिन जब मुझ पर मजबूरी आई और फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो ये मेरा जो आधा अधूरा एजुकेशन था, भले ही उसमें मैं टॉप था, लेकिन ये जो आधा अधूरा एजुकेशन था वो मुझे कहीं काम नहीं आया। और मेरे पापा का तबीयत सीरियस हो गया था, उनको लंग्स इन्फेक्शन हुआ था। तो उस समय में ऐसा हुआ कि भाई एजुकेशन कुछ काम में नहीं आ रहा, रिलेटिव्स कुछ काम नहीं आ रहे, जो भी करना है वो खुद को करना है। और मुझे एक बात समझ में आई कि जो भी उनका कर्तव्य था, जो भी उनका मतलब फ़र्ज़ था माँ बाप का कि हमें बड़ा करना, संस्कार देना, समाज की समझ देना, वो सब कर चुके थे। अब हमारी बारी है कि वो मजबूर है तो हम क्या करते हैं। तो वैसे समय पे मैंने पेपर बांटने का काम किया है। सुबह 5:30 से 8:30 मैं 350 न्यूज़पेपर बांटा करता था पूरे 8 किलोमीटर के एरिया में साइकिल से। उसके बाद 9:30 से 9:30 बजे तक मैं 12 घंटे कपड़े की दुकान पे काम किया करता था। अब कपड़े की दुकान से मुझे आते थे 5,000 रुपये, वहाँ से आते थे 1,800 रुपये, ऐसे 6,800 में कमा रहा था। लेकिन वो ना घर का राशन पानी हो पा रहा था, ना पापा की मेडिसिन हो पा रही थी। तो ऐसे सिचुएशन में मैं ढूंढ रहा था कि कुछ तो मिले भाई कि जिससे मैं इस सब से निकल जाऊँ, क्योंकि कर्जा हो रहा था। और लॉकडाउन मेरे पे अकेले पे नहीं गया था, वो सारी दुनिया पे गया था। अब हेल्प करने वाले कितने दिन करेंगे, बराबर, और उधार देने वाले भी कितने दिन, कर्जा भी बढ़ रहा था। तो मैं ऐसा ढूंढ रहा था भाई कि कुछ तो मिले। तो बोलते हैं ना किसी भी चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। वैसे हुआ फेसबुक के माध्यम से अननोन पर्सनैलिटी, जो ना मेरे गाँव का, ना मेरे भाषा का, ना मैं उसको जानता हूँ, ना वो मुझे जानता है, ना हमारी कभी मुलाकात। तो वैसे इंसान के माध्यम से मुझे मिला था कि पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करें। मैं बोला फ्रीलांसिंग टाइप कुछ होगा तो रात को अगर हो पाता है तो उससे भी अगर अर्निंग होता है तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मैं कांटेक्ट किया, नंबर शेयर हुआ, मुझे मिलने आया और उन्होंने बोला कि सर 2 अप्रैल को एक प्रोग्राम है, बोले नागपुर की बात है, तो उस प्रोग्राम को आपका आना है। मैं बोला चलो ठीक है, लेकिन मैं बोला मेरे पास कुछ नहीं है भाई, क्योंकि मैं भूखा कंगाल था और मेरे गांव से जाना आना 1,000 रुपये का पूरा ये था, और तब मेरे पास 1,000 रुपये नहीं थे। ये रियलिटी है कि मैं खुद उतने अफोर्ड ही नहीं कर पाता कि भाई मैं 1,000 रुपये खर्च कर सकूँ उस समय पे। तो उन्होंने खुद के पैसों से लेके गए, मैं सिस्टम देखा पूरे काले कोट वाले, और मैं खुद शॉक हुआ कि ऐसा कौन सा है, क्योंकि नवोदय ऐसा होता है कि पूरा बाउंडेड होता है और बाहर की दुनिया आपको कुछ नहीं पता। तो मैं भी ये सब पहली बार देख रहा था। मैं बोला क्या बिजनेस है, कैसे है, मुझे कुछ पता नहीं। फिर 6 घंटे का प्रोग्राम अटेंड किया और वहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग ये मुझे मिला। और वहाँ पे मुझे 2 पर्सनैलिटीज़ थे जो दोनों भी जॉब वाले थे, और मेरा भी बचपन से ड्रीम था कि जॉब करना है। तो वहाँ मैं मोटिवेट हुआ उनको देख के कि भाई अगर जॉब वाले कर रहे हैं, और मेरा जॉब का सपना कितने का था, 50,000, 60,000, ज़्यादा से ज़्यादा 1,00,000। और वहाँ पे जो थे 2 इंसान थे, एक को था 1,30,000 पेमेंट और एक को था 1,80,000 पेमेंट। उसमें से एक थे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डिफेंस में काम करते हैं, और जिनको इंडिया के टॉप 11 जो हॉस्पिटल्स है वो फ्री है, कैंटीन से सब आधे कीमत पे। मैं बोला कि इनको ज़रूरत नहीं है, ये शौक बोर के कर रहे हैं, अब मेरा तो मजबूरी है। और अगर इस समय अगर इस इंडस्ट्री को मैं ग्रैब नहीं कर पाता हूँ तो मैं सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी जो भगवान ने मेरे दरवाजे पे भेजा था, जिसकी मैं चाहत रखता था, उसको मैं ठुकरा रहा हूँ। तो अभी भी जो आपके अपलाइन थे, जिन्होंने आपको सब कुछ समझाया था, तो आप उन्हीं से जुड़े, आज भी आप उनसे मिले या नहीं मिल पाए? जी, मैं उनसे मिला हूँ, उन्हीं के साथ मैं गया था। बताना चाहूँगा वो सिस्टम में नहीं है, लेकिन मेरी करने की चाहत थी। और इस सिस्टम जो नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम होता है कि उसके बदौलत जिन्होंने भी मुझे देखा, मेरे जुनून को देखा कि भाई करना है, तो उन्होंने मुझे ग्रैब कर लिया।
उन्होंने मुझे पकड़ा, हाथ पकड़ के उठाया और वही मुझे लेके चल रहे हैं आज तक। तो बेटा जैसे अभी मैं आई यहाँ पे और मैंने आपके बहुत सारे लोगों से पूरी टीम से मिले, तो बड़ा ही इंथुजियाज़म था, बड़ा ही जोश था। तो आप लोग हमेशा इसी जोश के साथ काम करते हैं और लाइफ में आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि आपने बहुत सा स्ट्रगल किया, आपने बहुत मेहनत की, लेकिन आज जो बच्चों के पास, जिनके पास पैसे हैं, वो उसको वेस्ट करते हैं और जिनके पास नहीं है वो सिर्फ इस चीज़ का रोना रोते हैं कि काश मेरे पास ये होता, मेरे माँ बाप के पास ये होता। तो आप उनको कैसे समझाओगे कि भाई अगर नहीं है तो उसको अचीव करो? तो आप लोग शायद बोलोगे तो लोगों को ज़्यादा समझ में आए। यस, ओके। सबसे मेन बात ये क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है कि जहाँ एक बच्चा आता है जो कभी घर के बाहर नहीं निकला था, मैं खुद पे से बता रहा हूँ कि वो कभी किससे बातें नहीं किया है, उसको दुनिया का नॉलेज नहीं है, लेकिन वो जब इस सिस्टम में आता है, यहाँ पे उसको इतना ट्रेनिंग दिया जाता है, इतना मोटिवेट किया जाता है, इतना गाइडेंस दिया जाता है कि वो कुछ महीने बाद वो खुद स्पीकर बन के मतलब 1000-2000 लोगों को मोटिवेट कर रहा है, उनको अपने करियर के बारे में गाइडेंस कर रहा है। तो ये सिस्टम का पावर है। और सबसे मेन बात क्या है कि आपके पास रिसोर्सेस होना ज़रूरी नहीं है, आप खुद एक सोर्स हो और आप में बहुत सारा एनर्जी है, तो आप खुद रिसोर्स प्रोड्यूस कर सकते हो। और सबसे मेन बात मुझे एक लगता था कि भाई माँ बाप का जो भी उन्होंने दिया है, आज उन्होंने 100 नहीं 200% हमें दे दिया है, जो भी उनके पास था। सबसे मेन बात, फिर भी हमें कुछ ना कुछ कमी लगती है कि भाई ये भी हमें चाहिए था, वो भी हमें चाहिए था। लेकिन मैंने एक बात सोची थी कि भाई चलो, मेरे माँ बाप जो भी दिए वो चलो मेरे लिए ठीक है, लेकिन मुझे एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना है मेरे बच्चों के लिए कि ताकि उनको कुछ कमी ना पड़े। तो ये मेरा प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर था कि भाई जिस दिनों से मैं जा रहा हूँ, या फिर एक सबसे मेन चीज़ मुझे एक लगती थी कि हमारे सपने पूरे करते करते हमारे माँ बाप ने उनके सपनों को रौंद दिया, तब उनके सपने पूरे करने का जो फ़र्ज़ है, जो जिम्मेदारी, वो किस पे है? वो तो हम पे है। बिल्कुल। तो ये मेरा सबसे प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर था कि भाई मुझे मेरे माँ बाप के हर एक सपने जो हमारे वजह से बर्बाद हुए, उनको फिर से जिंदा करना है, उनको पूरा करना है और उनको लेके चलना है। अच्छा तो बेटा अभी आपने अपनी बाइक भी अचीव की है, तो आप दिखाइए लोगों को, समझाइए और बताइए कि जिस टाइम पे वो गिल्ली डंडे खेलना और दुनिया भर की तफरी करते हैं उस टाइम पे आपने क्या अचीव किया है। शायद कुछ चीज़ें जब हम एग्जांपल्स देते हैं तो लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि टीवी में ऐड देखते हैं ना कि लक्स से नहा रहे हैं या वेफर्स खा रहे हैं, तो वो खाने पीने का मन करता है। तो शायद आज आपकी गाड़ी देख के, ये भी देख के उन्हें अचीव करने का मन करे और वो इस नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़ने की कोशिश करें। तो प्लीज़ आप बताइए कि आपने कब से ज्वाइन कर लिया है और कितने दिनों की मेहनत में आपने ये गाड़ी अचीव की है। सबसे मेन बात, तो जब डायरेक्ट सेलिंग में आया था तो मुझ खुद को इस सिस्टम पे भरोसा नहीं था, एक रियलिटी की बात कि भाई सच में ऐसा होगा क्या। लेकिन जब मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो भी अमीर और कामयाब बिजनेसमैन, उनको सबको स्टडी किया, उनकी जीवनी पढ़ा, उनका लाइफ स्टोरी जब मैंने पढ़ा, तो उन्होंने एक चीज़ सब में कॉमन थी कि उन्होंने अकेले काम कभी नहीं किया, उन्होंने नेटवर्क बनाया था। और तब आज जितने भी कंपनीज है, मेरे गुरु ने उनका सबका स्टडी किया था और उन्हीं से मोटिवेट होकर फिर मैंने भी थोड़ा थोड़ा उन्हीं से ले लेके मैं स्टडी करता रहा। और उसके बाद कहीं ना कहीं सिस्टम पे भरोसा हुआ और मैंने काम शुरू किया। अब काम शुरू किया तो मैं गांव में नहीं कर पा रहा था, मैं सबसे मेन बात, मैं वहाँ पे अकेला था। और जो भी मेरे गुरु थे कि जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में लाया था, वो दूर दूर करीब करीब 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर ऐसे दूर थे। तो उन्होंने, मैं डिसाइड किया कि भाई गांव में कुछ नहीं होगा, क्योंकि जन्मभूमि कर्मभूमि नहीं हो सकती। शुरुआत में जब आप काम करते हो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, जब तक आपके हाथ में, मतलब उसको बोलते हैं ना कि कुछ ना करते हुए आयती थाली आ जाती है ना। वो दूसरे की कमाई की, दूसरे की मेहनत की आपके हाथ में परोसी जा रही है, आपको सीधा सीधा, उसका आपको कभी वैल्यू नहीं रहेगी। तो सबसे पहला मैंने ये कि डिसाइड किया कि मुझे कंफर्ट जोन छोड़ना है। लाइफ में अगर कुछ भी बड़ा करना है तो कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने छोड़ा। करीब करीब मैं एक दिन का बहाना बना के निकला था कि चलो भाई एक दिन का प्रोग्राम है, मैं अटेंड करने जा रहा हूँ। एक शर्ट था, एक पैंट था, एक शूज़ था, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। और इतना ही कर लेके मैं, मेरे गुरु MIST से है आज और बहुत कुशल नेटवर्कर है बराबर, तो उनके साथ सुजीत चौहान सर, उनके साथ मैं निकला था। और एक दिन के बोल के मैं 8 महीने घर पे नहीं आया था। और घर पे भी कब सर गया। प्लीज़ आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, क्योंकि मैंने आज जब से मैं हर बंदे से आपकी तारीफ सुन रही हूँ और सच बात है कि अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है ना, तो अगर किसी गुरु का हाथ अगर आपके कंधे पे है तो आपको ज़िंदगी का हर रास्ता बहुत आसान लगने लगता है। तो सर थैंक यू कहना चाहूँगी आपको, क्योंकि आप शायद जिस हिसाब से अपनी टीम को लेके चल रहे हैं, आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, बूस्टअप कर रहे हैं, जिस तरह से आप हम लोगों से मिले, तो वो शायद हमारे लिए भी बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग है। बहुत सारी चीज़ें हम आपसे सीख रहे हैं। तो सर मतलब हैड्स ऑफ टू यू सर। तो बेटा अब आप बताओ, आपने गाड़ी अचीव की है, आप लोगों को समझाओ कि थोड़ा सा वो भी कुछ करें। आप पहले अपनी बात पूरी करें। यस, इसके पहले, बाइक के पहले भी मेरा एक अचीवमेंट हुआ था, जो था लैपटॉप का अचीवमेंट। मैंने मतलब मेरे पापा ऑटो ड्राइवर है,
अब आप कमाई सोच सकते हो कि 200-300 रुपए एकदम खींच-खाच के, यानी 9-10 हज़ार रुपए महीने का एकदम खींच-खाच के। अब जो बंदा 9-10 हज़ार रुपए कमा रहा है एकदम खींच-खाच के, उसको आप 30-40 हज़ार की चीज़ कैसे माँग सकते हो? तो मुझे लैपटॉप लेना था, ये मेरा ड्रीम था, पर्पस था। और जब मुझे प्लान दिया जा रहा था तो वो बोले फेवरेट कार कौन सी है? मैं बोला कार नहीं होना। तो बोले क्या होना? मैं बोला मैकबुक। तो आज भी मतलब मेरा वही ड्रीम है, मैकबुक तो लूँगा। तो सबसे पहले मैंने जो लैपटॉप परचेज़ किया, करीब-करीब 40,000 रुपए का लैपटॉप परचेज़ किया मैंने 3 साढ़े 3 महीने की जर्नी में। और उसके बाद मैं करता गया, वहीं से मैं पीपीटी बनाना सीखा हूँ, वैसे मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग, मतलब जो भी इस सिस्टम का पार्ट होता है, जो भी एक लीडर बनने के लिए मेरे गुरु ने मुझे बताया कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। उस लैपटॉप से मेरी शुरुआत हुई कि भाई नहीं, अब तू भी लीडर बन गया है, तुझे भी कुछ करना पड़ेगा। तो वैसी शुरुआत मेरी हुई थी। और उसी से चलते, 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 चलते कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं पैदल फील्ड किया था वनी में। सबसे पहले जो मेरा एरिया था, मैं कारंजा से बिलॉन्ग करता हूँ, उससे 200 किलोमीटर दूर, करीब-करीब 200-250 किलोमीटर वनी आता है। फिर वनी, वरोरा, उसके आगे एरिया, तो इतना दूर। उसके बाद मैं नागपुर गया। नागपुर से वो पट्टा भी छोड़ दिया मैंने, वो भी सूटेबल नहीं हुआ कहीं न कहीं। और उसके बाद हम मराठवाड़ा चले गए। मतलब घर को छोड़ के मैं पूरा महाराष्ट्र घुमा हूँ, ऐसा आप बोल सकते हो। तो वो एरिया न, उसके बाद फिर मैं अमरावती में सेटल डाउन हुआ। सेटल डाउन होके अभी करीब-करीब मुझे एक 6 से 8 महीने हो रहे हैं। आज टीम में सबसे पहले तो मुझे खुद को भरोसा नहीं, क्या होगा नहीं होगा। इस गणेश चतुर्थी को 31 अगस्त के दिन मेरा बाइक आया। उसी के बाद धनतेरस के दिन मेरे टीम में भी एक बाइक आया मैडम का। तो इसी मेरा टारगेट है कि भाई आने वाले 1 साल से 1.5 साल के अंदर-अंदर, सबसे मेन टारगेट मैं बताऊँ, 2025 के अंदर मुझे मेरे टीम में 51 4 व्हीलर्स लानी है। बहुत अच्छा। आप क्योंकि मेरे गुरु ने एक चीज़ मुझे बताई थी, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी पे जा रहे हो, आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर रहे हो, आप वो खुद के लिए कर रहे हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो हर कोई करता है। लेकिन आपके बदौलत कोई, मतलब 2 पल की भी खुशी आपके बदौलत मिल रही है, आपके गाइडेंस की वजह से मिल रही है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। बेटा, लाइफ में हम कुछ भी अप एंड डाउन्स को फेस कर सकते हैं, हर चीज़ हो सकती है, लेकिन वो बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी किस्मत में एक अच्छा गुरु आ जाता यस। है ना? तो एक अच्छे गुरु का होना मतलब आपकी लाइफ चेंजिंग होती है। और शायद वो गुरु आपको ये भी सिखाता है कि जब आप गुरु बनो तो इसी तरह के गुरु बनो। तो आपको भी मैं थैंक यू बोलूँगी और मैं सर को भी थैंक यू बोलूँगी और आप सबको थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि आपका जो टीम वर्क है वो बेहतरीन है। तो हम लोग इसी तरह मिलते रहेंगे। आपका बहुत सारा टाइम नहीं लूँगी मैं। और इसी के साथ में हम लोग एंड करते हैं। सर प्लीज़ आप लोग फिर से कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि इन बच्चों ने कमाल कर रखा है। और बेटा, आप आज के यूथ को कुछ बोलना चाहोगे? ओके। सबसे मेन बात है कि आज अगर जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है एमपीएससी, यूपीएससी, गवर्नमेंट जॉब्स, ये वो। लेकिन एक सिंपल सा चीज़ है, हमारा जो मेंटालिटी है वो जॉब को लेकर है कि भाई ये जॉब ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन जॉब एक लिमिटेड चीज़ है, आप कुएं के मेंढक बन रहे हो। अगर आपको दुनिया एक्सप्लोर करना है, जैसे सिंपल सा चीज़ है, जिसके मतलब जैसा बनना है ना, उस व्यक्ति को फॉलो करना शुरू कर दो, उसको सुनना शुरू कर दो। जैसे मैं इलॉन मस्क को सुनता हूँ, जेफ बेजोस को सुनता हूँ, वॉरेन बफेट को सुनता हूँ, बराबर, जो भी बिल गेट्स हो गए, बराबर, मार्क जुकरबर्ग हो गए। तो इनको जब मैं सुनता हूँ ना, तो उन्हीं से मैं मोटिवेट हुआ कि नहीं भाई, कुएं का मेंढक नहीं बनना है, हमें बनना है। तो मतलब जो परिंदा होता है जिसकी ऊंची उड़ान होती है, वो कभी रुकता नहीं है, बारिश आए, तूफान आए, वो हमेशा अपने उड़ान की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ देखता है। तो वैसे अगर ज़िंदगी में बड़ा बनना है, 5, 25, 50 हज़ार आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन बड़ा पैसा कमाना है तो आपको ऐसा सिस्टम चूज़ करना पड़ेगा जहाँ आप कहीं ना कहीं नेटवर्क बना पा रहे हो, आप अपने आप को डेवलप कर पा रहे हो। और सबसे मेन बात क्या होता है कि आप मार्केट में पैसा कमाओगे तो वो उतना वर्क है, आप उतना ही करोगे, वहाँ पे आप डेवलप नहीं होगे। आपको ऐसा कुछ वर्क करना पड़ेगा जहाँ आपके डेली चैलेंजेस बढ़ते रहेंगे, बदलते रहेंगे। वहाँ आपको, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग मैनेजमेंट का बिजनेस है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, टीम को मैनेज करना पड़ेगा, उनका माइंडसेट मैनेज करना पड़ेगा, उनके फाइनेंस मैनेज करना पड़ेगा, अपने फाइनेंस। मतलब ये पूरा जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, मैनेजमेंट का बिजनेस है। और यहाँ पे डेली चैलेंजेस वो बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म होगा कि जहाँ आपको कोई खींच के ले रहा है कि नहीं भाई तुझे बढ़ना है, नहीं भाई तुझे बदलना है, तुझे बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप जहाँ कहीं से भी मुझे सुन रहे हो, मेरी एक दिल से आपको रिक्वेस्ट है कि अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना है, किसी भी डायरेक्ट सेलर, किसी भी नेटवर्कर की लाइफ आप देखिए, उसके साथ आइए, उससे सीखिए और वहीं से बढ़ते जाइए। मैं सभी गुरुओं को धन्यवाद करना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा धन्यवाद कि जो प्रयागराज से भूमि से अमरावती के भूमि पे आए हैं, ऐसे अर्चना मैडम, इनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और नरेश सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मतलब मेरा सौभाग्य है कि आज इस चैनल पे मेरा इंटरव्यू हो रहा है।
और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बेटा। आपने मतलब आज मैं आपको सुन रही थी तो मैं अपने सवाल भूल गई थी, क्योंकि मुझे सवाल करने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि आपके जितने जवाब मिल रहे थे उसमें सारे सवालों के जवाब थे। तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि ये बच्चे बेहतरीन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप दिल से तलाशेंगे तो आपको ऐसे गुरु भी मिलेंगे। तो आपके अंदर की चाह अच्छी होनी चाहिए, तो आपकी राह अपने आप बनती चली जाती है। तो प्लीज़ अगर इतनी सारी चीज़ों में अगर अपनी ज़िंदगी में हम 5% 10% परिवर्तन ला सके, अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरीन कर सके, तो शायद जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो जाए। तो आप लोगों से हम लोग चाहेंगे कि आप प्लीज़ कांटेक्ट करिए, जुड़िए। हम डिस्क्रिप्शन में आपको सारे नंबर मिल जाएंगे। आप वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन खोलिए, उसको देखिए और डिस्क्रिप्शन से नंबर लीजिए और सबको कॉल करिए, और जिससे जुड़ना हो जुड़िए, जिससे जो पूछना है पूछिए। यहाँ पूरी टीम तैयार है आपको सारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो इसी के साथ हम लोग अपना सेशन एंड करेंगे। बिल्कुल ऐड करिए। सबसे मेन बात क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, आप अकेले यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, आपको टीम वर्क चाहिए होता है। सबसे मेन बात, आपके ऊपर वाले भी उतने ज़रूरी होते हैं, आपके नीचे वाले भी उतने ज़रूरी होते हैं। तो आज जो भी मैं हूँ ये सिर्फ मुखौटा है, मेरे पीछे मुझे बनाने वाले मेरे दो गुरु मोनाली साबड़े मैडम और सुजीत चौहान सर है। उसी के साथ साथ पंकज आष्टनकर सर और वासनिक ब्रदर्स का सिस्टम है हमारे साथ, और एंटायर टीम जो पल पल मेरे साथ होता है, मेरे शब्द को कभी क्रॉस नहीं करता, तो उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। क्योंकि ये जो अचीवमेंट है ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, और ये सब होगा ये सिस्टम के बदौलत, ये गुरुओं के बदौलत और ये टीम के बदौलत। मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा ऑल सभी को। थैंक यू सो मच। इसी साथ हम लोग सेशन को एंड करते हैं। प्लीज़ मैम लोग आप लोग सामने आ जाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आप लोगों के लिए भी और सर लोगों के लिए भी। थैंक यू सो मच हमें इतना सारा अपना प्यारा वक्त देने के लिए, इतना प्यार सम्मान देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।